लगता है घर छोड़ा ही है। अब्दुल्ला साहब जाए, उसे घर लाए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। रात बहुत हो चुकी है। मरियम बेगम, कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे मैं? मुझे क्या मालूम कहाँ गई है वो? आपने उसके साथ बहुत गलत किया अम्मी, बहुत गलत। तो क्या करती मैं? क्या उसे नहीं रोकती ताकि सब उसके पीछे बातें बनाते रहें? वो कहीं जैनब साहिबा के पास तो नहीं गई? उनके पास वाहिद एक वही पनागाह है। ऐसा नहीं, वरना दुआ बता देती। वो जरूर मोहल्ले वाले घर गई होगी, और वो इल्हामी के घर के करीब भी है। जाए, उसे वहाँ से फौरन ले आए। मैं कल जाकर वो जगह भी बंद कर दूंगी। हमने तो नेकी का सोचा था, लेकिन हमारे गले पड़ गई। मैं जाकर उसे ले आता हूं। बिल्कुल नहीं, उसे बाबा लेने जाएंगे। ये भी तो अपनी बेटी पे कुछ तवज्जो दें। ये उम्र बच्चे पालने की नहीं रही, पहले बड़ों पे ध्यान दें। किसी में भी बड़ों का एहसास बाकी नहीं रहा। मरियम बेगम, कसम खुदा की, तुमने सब घर वालों को तंग करके रख दिया है। आपकी बेटी हाथ से निकल रही है और आप यहाँ तंग हो रहे हैं। कोई हाथ से नहीं निकल रही। मेरी बेटी सही और गलत जानती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही जानते हैं। मैं खुद बात करूंगा उससे। चाबी देती हूँ, वरना वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हाँ, दे दो, लाओ, दे दो। अभी लाती हूँ। दे दो। बाबा ठीक है, मैं साथ आऊं? नहीं, तुम यहीं रहो। लाओ, दो। देखो मरियम, जब वो घर वापस आए, अल्लाह के वास्ते उसके पीछे मत पड़ जाना। मुझे कोई नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जा रहा हूं, मुझे जवेरिया के सोने से पहले पहुंचना है। अजलान, अगली बारी तुम्हारी आएगी। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रही, मगर मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अम्मी यार, जा रहा हूं मैं, खुदा हाफिज। मुस्तफा, हमारी बारी आने से पहले चलो अपने कमरे में चलते हैं। तुम्हारी अम्मी फिर से अदालती मूड में आ गई हैं। तुमसे भी तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी है, मगर वो बाद में। पहले आज की रात गुजर जाए। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही मैं हूँ। यहाँ पर मजीद नहीं बैठ सकता। जाओ, तुम भी जाओ। क्या आप मुझे यहाँ भी सुकून से नहीं छोड़ेंगी अम्मी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको रोते हुए देखा। सब ठीक है? अम्मी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आप ठीक हैं? क्या हुआ है? वो सब मुझसे नफरत करते हैं। अम्मी, बाबा। ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी जुर्म हो गया हो। शायद वो आपको समझ नहीं पाते नूर साहबा, मगर नफरत का मतलब आपका बुरा चाहना नहीं है। मेरी अम्मी वैसे भी मुझे कुछ नहीं समझती। वाकई मैं वो ऐसा फालतू सामान हूं जिसे जल्द से जल्द निकाल कर फेंक देना चाहिए। कभी कभार ऐसे अल्फाज कहती है कि सुनने वाले को शर्म ही आ जाए। तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं वो आपको। शायद दर्द देकर के वो चाहती हैं कि आप डर जाएं और जो वो कहें वो कर लें। माफ कर दीजिए लामी साहब। ये लें।
आपका शुक्रिया। इलामी साहब, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, कोई भी मेरी बात को अहमियत नहीं देता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नूर साहबा यहाँ देखें मुझे, देखिए। आप अपनी राह खुद बना सकती हैं, लेकिन पहले खुद पर यकीन करना होगा। जानता हूं मुश्किल होगा, दिल भी दुखेगा और लड़ना भी पड़ेगा, मगर आप कर लेंगी। आपने कितने मसाइल का सामना किया है। हाँ, अम्मी का ही तो मसला है जिस पर काबू नहीं पा सकी। कभी सोचती हूँ काश मैं कोई और होती, काश कि मैं इस घर में पैदा ना होती, काश जिंदगी मेरी मुख्तलिफ होती, काश कि इस दुनिया में मुझे भी कोई समझने वाला होता। उदास ना हो, अपने रब से मदद मांगे नूर साहबा, वो आपके लिए हर चीज अच्छा करने वाला है। फैसला उस पे छोड़ दें, गम ना करें। ठीक है, ठीक है, भरोसा रखें उस पर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, फिक्र मत करें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये सब? नोनाल, आप कौन? ये कैसी आवाज आ रही है? Söz bitişi gibi son bu Aslan. sevişmeler, bir yaz güneşi Aslan. gibi eritir terk edilmişler. Bir yaz güneşi gibi eritir सिकंदर भाई ने सलाम भेजा है। terk. Bir an duruşu gibi, ömrün gidişi gibi, veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler. Veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler. Aman aman
yandım ama kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman yandım ama kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. कोई मेरी मदद करे, या कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करे? क्या हो गया ये तुम्हें असलान? किसने मारा तुम्हें? असलान जो मेरी इंतजार करी, हमें छोड़ के मत जाओ। नूर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी और मैं पागल इंसान तुम्हारा दिफा करते हुए यहाँ तक चला आया मैं। ये सब क्या है बेटी? बाबा, अब्दुल्ला साहब ये बीच में गलतफहमी मत है। बोलो। तुम इस वक्त रात के इस पहर क्या कर रहे हो मेरे घर में? क्या कर रहे हो यहाँ? बाबा देखिए, आपको वाकई गलतफहमी हुई है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? नूर बेटी, कोई और बात है जो मुझे समझना बाकी है। क्या यहाँ मोहल्ले में मेरी इज्जत में पानी फेरना चाहती हो तुम? बाबा खुदा का वास्ते, क्या मैं कभी कुछ ऐसा करूंगी? क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, जल्दी से अस्पताल आए। क्या? कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ? क्या अम्मी को कुछ हुआ है? असलान को गोली लग गई है। बाबा क्या हुआ? अम्मी बताइए क्या हुआ है? असलान को गोली लगी है नूर। फौरन अपने बाबा को लेकर अस्पताल आ जाओ, जल्दी से। मेरा बेटा। मेरा बेटा किसने बाबा उठे, चलते हैं। अब्दुल्ला साहब मैं आपको हटो पीछे। माफ कीजिएगा लामी साहब, ठीक है, माफ कीजिए। पुरसुकून हो जाए। ठीक है मेरी जान, तुम्हारा ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे एहसासात पेचीदा है मैं जानता हूँ, लेकिन हम मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, फिक्र मत करो। उमर सुनो, मेरे हॉस्पिटल से वापस आ जाने को तुम कोई हतमी जवाब नहीं समझना प्लीज। जानता हूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा, डोंट वरी। लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ आई और मुझे वक्त दिया है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा जनाब। तुम्हें ये बात किसने बताई? मैरी ने बताया ना? उफ मैरी, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब ऐसी बातों में क्यों घुसती है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगी उमर। अरे मेरी जान, उसने भी मुझे बस खुशी से बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, उसमें बुरा क्या है? जब मैंने उसे मना किया था तो क्यों बताया उसने? उसकी नीयत खराब नहीं है, ठीक है, अब छोड़ दो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इसमें। देखो तुमने मुझे देखा और तुम्हारी राय बदल गई। खुदा ना खास्ता तुम तो बहुत बड़ी गलती से बच गई हो ज़ैनब। उमर इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। दुआ फोन कर रही है, उसका सामना करने पर भी शर्म आ रही है मुझे तो। ये नहीं। अरे ऐसी बातें मत करो प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ बोलो दुआ। क्या हुआ? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, बस परेशान ना हो, आ रहे हैं बस। क्या हुआ है ज़ैनब? उमर हॉस्पिटल जाना है, अजलान को गोली लगी है। अजलान को गोली लगी? उमर हमें जाना होगा फौरन। दुआ बात करने की हालत में नहीं थी, उसे तुम लोगों के हॉस्पिटल्स में से किसी एक में ले गए हैं। क्या कह रही हो ज़ैनब तुम ये? मतलब अजलान को गोली लग गई? दुआ मेरी जान,
अजलान ठीक हो जाएगा, यकीन रखो। दुआ बेटा, ये कैसे हुआ? किसने किया? तुमने कुछ नहीं देखा? मुझे नहीं पता। पहले बाहर से शोर सुनाई दिया, फिर खिड़की से देखा। तो क्या कुछ नहीं देखा तुमने? बाबा, कहीं ये उन गैंग वालों का तो काम नहीं? कौन से लोग? कैसा गैंग? कोई नहीं मरियम, कोई नहीं। क्या अजलान के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे? कैसी बातें कर रही हो मरियम बेगम, तुम भी ना। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बस कोई खैर की खबर आ जाए, खैर की खबर। भाई क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? उमर, ये वैले पार्किंग वाला मामला लगता है। भाई वो लोग आखिर इस हद तक कैसे जा सकते हैं? बाद में देख लेंगे, जरा सब्र करो। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। बैठ जाओ मेरी जान, बिल्कुल ना टेंशन लो। संभालो खुद को दुआ। अल्लाह आसानी करे। ऑपरेशन कामयाब हो गया। मरीज की हालत अब बेहतर है। शुक्र है। शुक्र है। लेकिन गोलियों में जो एक गोली कमर में लगी है वो आसाब को नुकसान पहुंचा सकती है। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा तब मजीद मुआयना करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ तफसील से बता सकता हूँ। अब्दुल्ला साहब के अजलान मासूर हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। एनेस्थीसिया का असर कब खत्म होगा? बस कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। और हाँ, उस वक्त तक पेशेंट आईसीयू में ही रहेगा। अंदर जाकर देख सकती हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। और खास तौर पर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि हमारे साथ ताउन करें। हमें बहुत एहतियात बरतनी है। आप फिक्र मत कीजिए। अब इजाजत दीजिए मुझे। शुक्रिया। आइए अम्मी, देखा चलो शुक्रिया, ठीक है हमारा नूर मुश्किल बेटा। वक्त निकल गया। तुम नायला को फोन करो, अब्दुल्ला का हाल पूछो और कहो घर में दुआएं शुरू करें। मैं हलीमा आपा को भी फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि हर तरफ पढ़ाई शुरू करवा दे। अगर इस्लान को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दुआ बेटा, अब ये बात बार बार मत कहना, समझ रही हो? तुम माँ हो, तुम्हारी एक बेटी है। जैसे मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, तुम भी अपनी बेटी के लिए जियो। जिंदगी में जो कुछ भी आता है उसे फेस करना होता है। जिंदगी रुकती नहीं है। ठीक हो जाएगा असलान, यकीन रखो, भरोसा होना चाहिए। चलो हिम्मत से काम लो बेटा। भाई सब कुछ ठीक है। अम्मी आप हौसला रखें। हमारे घर को नजर लग गई है। अम्मी, अजलान बहुत मजबूत है, अल्लाह अपना करम करेगा। शुक्रिया। भाई क्या हम इन जालिमों को इनके किए की सजा दिए बगैर छोड़ देंगे? उमर, अभी जल्दबाजी मत करो, असल बात जान ले। पहले अजलान को होश में आने दो। अगर अजलान को कुछ हुआ तो मैं उन सबको जहन्नुम की गहराइयों में भेज दूंगा। उमर, खुदा के वास्ते अभी हमें नफरत के नहीं, दुआ की जरूरत है। चाचा जान, अल्लाह आपको सब्र दे। बाबा जान आपको भी। शुक्रिया बेटा। हर जगह कुरान खानी हो रही है, असलान के लिए दुआ की जा रही है। बहुत अच्छा है। मरियम बेगम, चलो हम भी मिलकर दुआ करते हैं। मैं कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब।